हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार सिंह A to Z फाइनेंशियल ज्ञान में आपका स्वागत करते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ आया है। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मुझे कार लेना है और मेरे सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे ही पड़े हुए हैं, तो कैसे लूं मैं, मतलब कि फुल पेमेंट करके लूं कि लोन के माध्यम से लूं। तो मैंने उसे जो एडवाइस दिया उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी इंफॉर्मेटिव अगर लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स कम बैक। मैं जो अपने दोस्त को सलाह दिया, एडवाइस दिया, उसको एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कार को लोन के माध्यम से लेना से ज्यादा बेनिफिशियल है कि फुल पेमेंट कर कार परचेज करना ज्यादा बेनिफिशियल है। इसको मैं एक एग्जांपल के से समझाना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको एक कार का फुल वैल्यू जो है 10 लाख का है, और अगर आप लोन के माध्यम से कार को लेते हैं तो कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट भी करना पड़ता है। उस केस में अगर 2 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं तो 8 लाख रुपया आपको पेमेंट करना है। तो इसी 8 लाख पर EMI सेट होता है अगर लोन के माध्यम से लेते हैं। अगर फुल पेमेंट करते हैं तो आप फ्री हैं। आप 2 ऑप्शन पे जा सकते हैं। पहला ऑप्शन 10 लाख का जो कार है फुल पेमेंट कीजिए, जो आपके पास आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हुए हैं उससे फुल पेमेंट कीजिए 10 लाख रुपया। उस केस में आपका सेविंग खत्म हो जाएगा, EMI कुछ भी नहीं हुआ, चूंकि लोन तो जनरेट हुआ नहीं। इस केस में EMI कुछ भी नहीं होगा, इंटरेस्ट भी कुछ नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में आप जा सकते हैं लोन लेकर, मीन्स तो 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट करने के बाद 8 लाख रुपया जो बचा, 8 लाख पर EMI सेट होगा। तो आपके पास जो 10 लाख रुपया आपके पास सेविंग अकाउंट में है, उस केस में 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दिए, 8 लाख जो बचा, 8 लाख आपके सेविंग अकाउंट में जो बचा हुआ है उसको आप FD में कन्वर्ट कर दीजिए, मीन्स FD जनरेट कीजिए। उस 8 लाख पर 5 साल के लिए, यहाँ पर एक 5 साल का आंकड़ा लिया हूँ। EMI भी जो आप कार लोन लिए हैं वो 8 लाख रुपया कार लोन लिए हैं, और FD में ट्रांसफर किए हैं 8 लाख रुपया जो सेविंग अकाउंट में आपके पास पड़ा हुआ है। उस केस में 5 इयर्स का EMI आपका कार लोन का सेट होगा। यहाँ पर 5 इयर्स का मैं लेके चल रहा हूँ कि आप कार लोन का EMI 5 इयर्स के लिए सेट किए हैं। उस केस में कार लोन पर यहाँ पर 9% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम किए हैं। ये चेंज भी हो सकता है, डिफरेंट बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। 9% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट 1,96,401 रुपया होगा, और FD में जो आप 8 लाख रुपया कन्वर्ट किए हैं 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में से जनरली 1% से कम ही रहता है FD पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। उस केस में आपका 3,88,758 रुपया 5 इयर्स में इंटरेस्ट जनरेट होगा। टोटल सेविंग जो होगा आपका 1,92,257 रुपया होगा। अगर आप सेविंग होते हुए भी आप लोन लेते हैं और सेविंग को आप FD में कन्वर्ट करते हैं, उस हालत में आपको 1,92,257 रुपया का 5 इयर्स में इंटरेस्ट सेविंग होगा। आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि आपका 8% जो आपका FD पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होते हुए भी, मीन्स कार लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, उससे कम होते हुए भी इस पर इंटरेस्ट ज्यादा जनरेट कैसे हो गया। ये इसलिए हुआ कि कार लोन का मंथली आपका EMI जो सेट हुआ है, मंथली आप उस पर पेमेंट कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल हमेशा रिड्यूसिंग पे चल रहा है। इस हालत में आपका इंटरेस्ट भी कम होगा, टोटल 5 इयर्स में इंटरेस्ट कम होगा क्योंकि प्रिंसिपल घटता जा रहा है। FD केस में आपका प्रिंसिपल प्रत्येक साल चेंज होता जा रहा है, मीन्स इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़कर अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। वैसे केस में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो इस केस में आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपको कार खरीदना है उस केस में आप प्रेफर कीजिए कि आप कार लोन के अगेंस्ट में कार खरीदिए। सेविंग अकाउंट जो आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हुए हैं उसको आप FD कर दीजिए, उस पर आपका इंटरेस्ट आता रहेगा और आप उस इंटरेस्ट के माध्यम से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।